ये लगाना what is awareness, आप कैसे अवेयर हैं, पूरा माइंड बॉडी क्वाइट है, फिर भी आप सुन भी रहे हो, फील भी कर रहे हो, यदि चाहो तो कुछ हिला सकते हो। तो ये बॉडी को बार बार रोज प्रैक्टिस करना है, ऐसे धीरे धीरे ले जाना है। दिस इज अ स्मॉल समाधि एंड डीपर समाधि। Then your body will learn to rest at the deepest level. This is not sleep. Sleep में आप रेस्ट नहीं करते हो. Don't fold your hands, keep your hands down. Don't do anything. यदि आपने कुछ भी किया तो आपका माइंड काम करने लगेगा. अभी माइंड करेगी काम, आप सारा दिन करोगे, सारी रात करोगे. Just see, आप माइंड को स्विच ऑफ कितनी इजीली कर सकते हो. कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेट गो कर दिया है, सांस भी अपने आप चल रही है, सारी क्रियाएं अपने आप हो रही है, and you are totally relaxed. कोई एफर्ट नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और इसके अंदर बॉडी अपने को हील करती है. हमारी बॉडी इसकी जो बैक पोर्शन है, सारा हमारा फियर, कचरा, जितना गुस्सा, चिढ़, सब पीछे पीठ में और पैर के पीछे होता है. उन एरियाज को धीरे धीरे खोलना पड़ेगा. धीरे 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 ये काम ऐसा है जिसमें आपको ना करना काम करना. योर नॉट डूइंग इज डूइंग. स्लोली रिमूव योर स्टिक्स एंड पुट इट ऑन द साइड. धीरे धीरे बी अवेयर. मैकेनिकली नहीं करना. देखो आपका हाथ कैसे चल रहा है. वेरी गुड. फील योर हैंड्स. हम लोग मशीन जैसे काम करते हैं, अपनी बॉडी को फील करते थे जब हम छोटे थे, बच्चे, फिर भूल गए. फील योर हैंड्स. मूव स्लोली. अपने आप देखो बॉडी के मूवमेंट स्लो हो जाते हैं. एंड एंजॉय द पीस. जो नहीं छोड़ेंगे वो इस स्टेट को नहीं कभी पहचान पाएंगे. ये स्टेट शुरू होता है टोटल सरेंडर से. पूर्ण समर्पण. किसी को नहीं. आप खुद ही भगवान है, आप खुद ही लाइट है. जहां आपने सरेंडर किया, माइंड आपका रुका, अंदर ऊर्जा भर जाती है. वो ऊर्जा लाइट है. आपकी कुंडलिनी जो बंद है वो धीरे धीरे खुलने लगेगी.
आपके अंदर पावर्स आने लगेंगे, आपकी इंटेलिजेंस बहुत हाई लेवल की हो जाएगी, सेंसिटिविटी हाई लेवल की हो जाएगी। और कितना ईजी है, ना कोई प्राणायाम करने के लिए कह रहे हैं, ना कोई योगा करने के लिए, कुछ नहीं, सिर्फ शाबाश। स्लोली ब्रिंग योर नेक टुगेदर, अपने धीरे धीरे पैर दोनों साथ में लाओ, दोनों हाथ भी पास में लाओ, और हाथ के एल्बो से सहारा लेके धीरे से उठो, पीठ को सीधा करके उठ जाओ, अपने एल्बोज एल्बोज को नीचे दबाओ और उठो, वेरी गुड, सीधे बैठ जाओ और एक वज्रासन लगाओ, थोड़ा पैर ऐसे मोड़ेंगे, वज्रासन, sit like this, kneel down and just fold and sit forward for 2 minutes. यही प्रैक्टिस आप आसन में भी कर सकते हो, मैं एक दिखा रहा हूँ। वज्रासन लगाओ और हाथ ढीला, गर्दन ढीला, बॉडी ढीला, मुंह खुला हो, सॉफ्ट, कुछ भी ऐसे नहीं होना चाहिए, सब रिलैक्स, एंजॉय। छोड़ो नहीं, आपको पूरा ही छोड़ना है, यदि आप कहीं से भी पकड़े हुए हो अभी आपको बात समझ में नहीं है। हम लोग अपने बॉडी के ही दुश्मन हैं, बॉडी को रिलैक्स करने नहीं देते। Untrained body, untrained mind. You have to do this training. This is a training without any कि आप ये करना है, वो करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सब अपने आप बॉडी करेगा। और देखिए आप माइंड कितना स्टेबल, क्वाइट, और यदि ऐसे आप कोशिश करो कि माइंड क्वाइट हो जाए, कभी क्वाइट नहीं। हाथ के ऊपर जोर नहीं रखना है, धीरा, जैसे आप लेटे थे ऐसे, धीरे से सर पीछे कर, धीरे से सर पीछे छोड़। ये वाला पोर्शन जो है नेक का पीछे का पोर्शन, इसमें सारा पेन सब कुछ होता है। इसको हम लोग कभी ऐसे करते ही नहीं, सबसे सामने करते, पीछे कर दो, छोड़ दो, अपने वेट से आंख बंद रखो, जस्ट ड्रॉप योर हेड बैक, या जोर लगा रहे हो आप, बहुत टाइट हो, छोड़ो छोड़ो, कीप योर जॉ लूज, डोंट, जॉ को भी पकड़ना अनकॉन्शियस एक्टिविटी है। जैसे आप जॉ पकड़ोगे आपके कंधे टाइट हो जाएंगे, हाथ टाइट हो जाएगा, ये टाइट हो जाएगा। देखिए हम लोग जब गुस्सा आते हैं तो जॉ को टाइट करते हैं, तो जॉ जैसे जॉ ढीला रहेगा सब ढीला हो जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिक। और ये जॉ को ढीला रखो। आपने कभी कुत्ते को देखा होगा, सब समय उसका जॉ ढीला होता है पीछे, तुमने किया ही नहीं। जॉ को ढीला रखिए, टाइट मत करिए, जॉ को ढीला रखिए। हाँ, see, enjoy it. टाइम नहीं करना है बेटा, छोड़ देना। हाँ, छोड़ना ही नहीं जानते, पकड़े हुए पता नहीं क्यों पकड़े हुए, पकड़े जॉ ढीला रखिए, जॉ ढीला। कॉन्शियसली रिलैक्स है आपका कॉन्शियस माइंड तो क्वाइट है, यू आर अवेयर, सो रिलैक्स। और आप देखोगे आपको कुछ नहीं, सिर्फ ये बॉडी इस पोजीशन में डालने में ना धीरे धीरे खुलने लगेगा, अपने आप ही आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी। अब आप देखो क्यों एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि आपने एनर्जी वेस्ट करना ही बंद कर दिया, आपका माइंड क्वाइट हो गया। और सिर्फ हम अपने माइंड से सब समय अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या होगा, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों, कुछ नहीं, माइंड क्वाइट, क्लोज। जब माइंड यूज करना है यूज किया, उसके बाद बंद कर दिया, जैसे किताब खोलते पढ़ा बंद कर दिया। और आम आदमी का दिमाग सब समय चलता रहता है, जागते हुए चलते ही रहता
जैसे ही वो सोता है तो उसका दूसरा मैकेनिज्म चालू हो जाता है ड्रीम का। तो हम लोग को रेस्ट मिलते ही नहीं। जॉ को नीचे वाला जॉ को ठीक रखो। Slowly straighten your head. Bring your hands forward and फीट करके कोई चीज एकदम मशीन से नहीं, फीट करो। अब उसको थोड़ा सा दबाओ, उसमें हीट पैदा करो, खूब गर्म हो जाए आग। यह हाथ के लिए आपका बहुत अच्छा है, तो इसको आंख में रखो। एक बार और hold your hands as in namaste. Bow to the universe, bow to the great being that you are. Bow to Buddha, हम बोध गया में हैं। बुद्धम शरणं गच्छामि। Get up, walk with awareness, live with awareness. इसको टच हुआ है और ये तो कम से कम 5, 7, 10 क्लास करने पड़ते हैं इसके लिए। फिर आप देखो कैसे अंदर से सारा कुछ पावर हो रहा है, अलग ही जिंदगी हो जाएगी, अलग ही जिंदगी। आपको ना बुक चाहिए होगा, ना टीवी चाहिए होगा, दुनिया का कुछ नहीं, अपना काम किया और अपने जमाने में चले गए। और उसमें आप एक से एक मतलब जो ग्रोथ आपको कभी कोई स्कूल नहीं दे पाया है, बच्चे आप पैसे नहीं दे सकते, माँ बाप नहीं दे सकते, वो ग्रोथ अपने आप होगा, अपने आप। जैसे एक छोटा सा बीज बरगद का यदि आप लगा दो जमीन में तो उसको बड़ा करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप बड़ा होता है। ऐसे ही सत्य का हम बीज बो देते हैं, समाज की बीज बो देते हैं, एक बार थोड़ी सी इतना शुरू में इतना से एक एनर्जी मूव करेगा और वो विशाल बन जाएगा, वही बुद्ध बन जाता है, वही कृष्ण बन जाता है, वही शिवा बन जाता है और आपका वही स्वरूप जो अनंत है वो आपका स्वरूप है। ये तो आपका एक बाजा है, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को रखना सीखो, इसके पावर्स को यूज करना सीखो। आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो दिखेंगी आपको। ये जर्नी को जो मिस कर गया वो जीवन की मेन जर्नी को मिस कर गया। बाकी आपकी जितनी भी जर्नी है खाना पीना के चमड़े के घर वाली के, लेकिन स्पिरिट की जर्नी तो यही एक ही जर्नी है। तो यदि ये आपने नहीं किया तो आप जैसे सब लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, तो इसको उसमें क्या होगा, आप जब फाइनली डेथ पे पहुंचोगे आपको डेथ से डर लगेगा। ऐसे जब आप ऐसे जीने लगोगे, मैं रोज डेथ को बुलाता हूँ, कहाँ यार आजा आजा, आते ही करीब 20 साल से बुला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मरा हुआ हूँ, तेरे पास आओगे तो तेरे तो मेरे काम कर देंगे। ठीक है, तो आप फियरलेस हो जाओगे डेथ से। बाय द वे, जिस दिन आपकी डेथ होगी वो दिन आपकी लाइफ का सबसे सुंदर दिन होगा। आप ऐसे रियल में जाओगे, ऐसी ऊंची चीज में जाओगे, आप लोग अरे बाप रे लोग क्या थे, कहां से कहां, और सारा का फियर खत्म हो जाएगा। तो आप जब जो आदमी खुद ही डेथ में उतरता है स्वयं, वो निर्भय है। तो मेरी प्रार्थना है कि आपका ये जीवन मेरे साथ
मसल्स यहाँ बहुत ही अच्छे खुले हुए हैं, कुछ थोड़ी टाइट निकली थी अपना ऊपर, रोज वो काम करेंगे 1 घंटा। सब जो हार्ट से हार्ट लोग, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। एक मेरे पास 60-70 साल की रशियन लेडी आई थी, इतनी हार्ट थी, मैंने कहा बाप रे इसका तो नहीं होगा, उसको मैंने छुआ ही वो हट गया। तो जरूरी नहीं है कि आपका बॉडी हार्ड है तो आप भी हार्ड, आप समझ रहे हैं? हम लोग कभी कभी अपने एक्सटीरियर को बहुत हार्ड बना लेते हैं, लेकिन अंदर से तो हर आदमी सॉफ्ट होता है ना। वो कोर जहाँ आपका टच हुआ, आप एकदम हो सकता है एकदम रेडी हो। तो ये जो हमने किया, दिस वाज ओनली क्लास जस्ट टू गिव यू, जैसे कहते हैं ना सागर का एक बूंद बनाने के लिए। बाकी आपने देखा कितना सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आप ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, सांस लेना है, आपको कुछ करने नहीं। और माइंड जो है वो ना करने से डरता है, क्योंकि उसको पता है यदि मैं नहीं करूंगा तो चुप हो जाएगा। लेकिन अब तो चालू हो जा रहा है, तो हम ऑन भी कर रहे हैं, ऑफ भी कर रहे हैं, तो ये फियर से आप निकल जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जाएगा मन कर जाएगा। मास्टर वो हुआ जिसने अपने माइंड को अपना सर्वेंट बना लिया। स्लेव वो हुआ जो अपनी माइंड की सुन रहा है, ये करो वो करो, ये करो ये करो। इतना फर्क है। मास्टर जो मास्टर है उसका माइंड स्लेव, वो माइंड को बोलता चल तो रुक जा, समाधि में चला है सब, इतना वो वेल जिसे कहते हैं ना व्यवस्थित। अनट्रेन्ड माइंड क्या है, मुझे ये करना है, नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मैं वो करूँगा, आप कुछ भी कहो मैं तो अपनी करूँगा। पर कुछ नहीं कर रहे हो आप, आपके अंदर दूसरों के ख्याल डाले गए, दूसरों के आपने आइडियाज इकट्ठा किए और अपनी लाइफ को आप इधर उधर भगा करता, आपको मजा आ रहा था। एक दिन आप थक जाए, इसमें आप थक नहीं सकते। देखो हम शुरू कहाँ से हो रहे, एफर्ट। अब आपको साइंस करना है साइंस करो, आर्ट करना है आर्ट करो, जो करना है। लेकिन आपने एक रियलाइज कर लिया ना, एफर्टलेस स्टेट में हम आपको काम करेंगे, इसमें ही जीना है, इसमें ही सोना है, इसमें ही सारे काम करने। आप देखोगे इमोशन यदि आपके निकलेगी, कोई नेगेटिव इमोशन निकला, डर गुस्सा, आपको दिखेगा ये निकल रहा है। जिसने देख लिया वो उसमें पकड़ेगा, उसमें पकड़ा नहीं। जो हम लोग नहीं देख पाते और गुस्सा ऊपर आ जाता है, कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, तब तो इट्स टू लेट, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने देख लिया अंदर की डिस्टर्बेंस को, तो वो उठेगा भी, तो आप देखो। तो हमारे अंदर जितनी भी चीजें हैं, इंक्लूडिंग हमारी बॉडी, हमारा माइंड, ये सब हमसे अलग है, हमसे पृथक है। वी आर प्योर लाइट, और वो लाइट जिसके अंदर पूरा यूनिवर्स है। इतना अनंत, अनंत मीन्स हम लोग सुनते तो है, बोलते भी है अनंत। मैंने उस लाइट को देखा है एज माई सेल्फ, और आप लोग सबको ये नहीं, ये एक चीटी लिखो, क्योंकि उसके सिवाय कोई नहीं। चीटी अपने को मान रही है चीटी, लेकिन वो भी नहीं समाधि में चली जाए तो वो भी शिव ही। और सबके लिए सत्य का दरवाजा सबके लिए खुला। ये कोई भगवान का दरवाजा नहीं है कि आपको वो जी इसका पूजा करना है, नहीं, आपका स्वयं का दरवाजा है, स्वरूप है ना। और सबसे ग्रेट पावर जो है वो आपके लिए स्वरूप है। और जिस आदमी ने इस पावर को पहचान लिया और जीने लगा, वो दुनिया में राजा तो क्या, राजा तो उसके सब नौकर ही हो। बुद्धा जैसा आदमी जिसने अपना राजपाट छोड़ दिया, सारे राजा आते थे, सर मेरा किंगडम ले लो, मेरा ये ले लो, मेरा वो ले लो, आप मेरे पास आते हो। जब हम लोग हर आदमी के अंदर ये पोटेंशियल है, तो ये जगाता क्यों नहीं? क्यों? इसका एक रीजन है, आपके माँ बाप, आपकी सोसाइटी, इससे कोई इंटरेस्ट नहीं। उसको बस ये इंटरेस्ट है आपका कितना बड़ा जॉब है, आपका नाम हुआ कि नहीं, आपके पास पैसे कितने, और वो जिस 5 बच्चे होंगे तो एक बच्चे के बाद वो कितना अच्छा है। और जो सिंपल नेचुरल रहेगा तो स्थिति तो बेकार है, इसको नहीं क्यों करते। तो आपकी गुडनेस आपके हाथ में, और कितना सहज। एक तो ये होता है सर आप ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात बता रहे हो, तो समझ में नहीं करेंगे, इस पर कुछ करते हैं। और आप देखोगे क्या होता है, मतलब अभी तो आग लगी नहीं है, जब लगेगी ना, जब आप बोलोगे बाप रे, मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया है। और फिर जब आपका अपना काम हो जाएगा या आप एक लेवल पे
ज्योत से ज्योत जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत। आप लोग कभी भी आओ, पैसे वैसे की बात नहीं है, लाइट हाउस आना। ऋषिकेश इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जंगल के सामने 3 गंगा जी connected to 3 हिमालय का स्टार्टिंग है। हाँ, तो बाकी जिंदगी में तो सब काम चलते रहते हैं। बाप रे, ये फोटोग्राफ। और यदि आप मुझे देख रहे हो, आप बार-बार ये हो जाती है। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? ये थोड़ी सुंदर, आप समझ रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो आप बोले सर मैंने गलत जवाब दिया। आप जब डिस्ट्रैक्टेड हो तो मैं क्या करूँगा? सर एक सेकंड में लड़की को देखो भाई, क्या आप समझ रहे हैं? तो कन्फ्यूजन जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, तो कहीं आपका नेचुरल इंक्लिनेशन जा रहा है और आप जबरदस्ती उसको सुनेंगे। तो अपने से लड़ाई लड़ना जब बंद करोगे तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। और तुम एक बार में क्या कर रहे हो? योगा मतलब एक बार में बॉडी कर रहे हैं ना, गाने भी सुन रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, फोन पे भी बात कर रहे हैं, ठीक से बॉडी कम होना 2 घंटा है। हाँ, आप सुनाओ भाई, तुम लोग को जो सुना था मैं सुना, ठीक है। तुम भी सुना, 24 घंटे कोई कितने बार कैसे। अच्छा, और मैं उसको बचपन से मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं तेरा बाप नहीं, मैंने तुझे नहीं बनाया, तुझे एक प्रक्रिया ने बनाया, ठीक है। और जीवन तेरा बाप, या तुम भगवान बाप, ऐसा मतलब उसका आज तक जीवन भी नहीं समझ पाया कौन क्या है, ठीक है। और तो आई सेड आई एम नॉट योर फादर, यू हैव बीन बोर्न, वी मेड लव, दैट वी कॉल्ड यू, ठीक है। हम व्हीकल हैं, आप कोई और हो, आप आए हो मेरे घर, ठीक है, मेरा बच्चा बन के मैं आपकी रखवाली करता हूँ, मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैं आपको छाता पकड़ के पीछे खड़ा रहता हूँ। और मैंने उसको क्या बोला, देखिए मैंने बोला आई एम योर फ्रेंड, नॉट इक्वल, स्मॉल फ्रेंड। क्यों? यू आर द न्यू जनरेशन, आई एम द ओल्ड जनरेशन। मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा? मैं तो तुझे सिखाऊंगा, ठीक है। और बिलीव इट और नॉट, मैंने आज तक उसे कुछ नहीं सिखाया। ब्रिलियंट तो पैदा ही हुई थी, हमने 3 महीने बुद्ध का ध्यान रखा, 3 महीने। कभी भी बच्चा पैदा करना, सेक्स से बच्चा पैदा नहीं करना, प्रेयर से या मेडिटेशन से बच्चा पैदा करना, एक बच्चा लाख के बराबर। और आप देख लो दुनिया के जितने बड़े लोग पैदा हुए, सब या तो उनकी माँ ने शिव का उपवास किया, विवेकानंद को देख लो, किसी को भी याद है। और हमारे बोलते हैं इंडिया में कि बच्चे प्रेयर से पैदा करते हैं और बाकी, लेकिन अब भूल गए, अब हम लोग भूल गए, खाने पीने में इतना हो गया, किसके पास इतना टाइम। आप सोचो, एक बच्चे को आप ला रहे हो अपनी लाइफ में, और वो एक गलत सलाह एक आ गया, अब आपके यो पापा चल पापा और वही एक आया कि आपको सिखा रहा है, आपको आपने क्या किया था, 1-2 महीना उसके लिए अपने को प्योर किया था, उसको बुलाया था, किसी की आशीर्वाद से एक बच्चा करके देखना। मैंने इसके ऊपर कभी आप देखना कि हाउ बच्चा पैदा कैसे किया जाता है, इसके मेरे ऊपर मैंने खुद रिसर्च किया था 6 महीने। और मैंने इतने लोगों के बाद मैंने देखा, 2-4 सूफियों ने भी बोला है, ओशो ने भी बोला है, कई लोगों ने बोला है, द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग अ चाइल्ड प्योर। तो जब आप दोनों माँ और बाप, जो वुड भी माँ बाप है, वो दोनों अपने को एक तब कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ उनके अंदर कैसा फीलिंग है कि मैं अपने को और प्योर कर लूँ, कोई आ रहा है, ठीक है। और उसको बुला रहे हैं आप, जो भी आपका इष्ट है उससे बुला रहे हैं, या आप यूनिवर्स को भी बोल रहे हैं कि एक ऐसा बच्चा दो जो सारी दुनिया के काम में आए। कुछ भी एक आपके दिमाग में आइडिया भी क्लियर होना चाहिए, और वो आइडिया जो आपका हो वही आपकी वाइफ का होना चाहिए। यदि वो बोले मुझे रावण चाहिए, आप बोलो राम, तो इन बिटवीन कुछ हो जाएगा। सवाल आपके पास बहुत है, जवाब है। मैंने जो एक्टिंग, जब मैंने पहली बार मेरा इंटरव्यू किसी ने लिया, जब मैं 19 साल 20 साल का था, FTI में पढ़ता था, तो किसी ने
से आया था, उसने पूछा लास्ट में मेरे से एक सवाल कर रहा है, एक तो मैंने उससे पूछा आप डायरेक्टर भी क्यों ले रहे हो, नहीं सर आपका ही ले लो। मैंने कहा चल ले लो, ठीक है। तो मैंने बोला मैं जवाब तो दूंगा आपको, जवाब छापो, जवाब छापो दूंगा। कैसे आपको पता? मैं जो जानता हूँ आपके पेपर पढ़ के चलते हैं। तो मैंने कहा आप पहले प्रॉमिस करो छापो, नहीं तो ये सवाल बोले आप प्रॉमिस, देखा सबका याद रखना। तो मैंने बोला एक्टिंग इज, सुनिएगा, एक्टिंग क्या है? एक्टिंग इज, एक्टिंग है, एक्टिंग इज व्हेन द एक्टर इज नॉट। जब एक्टर गायब हो जाए और जब जो चीज रह जाए वो है, और वो डिवाइन। तो हर आर्ट डिवाइन है। आर्ट जो है वो सब शिवा से निकला है, सोच समझ। आप उसको शिवा के लो, सोच के लो, जब ब्रह्म की सब उससे निकले 16 कला है, ठीक है। कला आप दुनिया में कोई भी कुछ काम करो ना, एक आध कला जरूर, कला के साथ थोड़ा प्रेम करो। योग तो ऑफकोर्स कलाओं की कला है, लेकिन कोई भी थोड़ा गाना गाना, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा ये, थोड़ा वो कला ना आपके माइंड को जिस तरीके से ट्रेन करती है, वैसे आपका नॉर्मल ऑफिस का काम ये नहीं ट्रेन करती। ऑफिस के काम में जी 9 बजे ये करना, 8 बजे ये करना, आप मशीन से कर सकते, लेकिन कला किशोर कुमार बोले गा दे और भाग जाएगा, बोले चल फट तेरी इतनी हिम्मत मेरे को मार रहा है। और यदि उसका मूड आ जाए तो 7 दिन बैठ के गाते ही। तो आपका जो मूड होता है, आपका ये सब चीज़ जो इसमें आपके अंदर जो रस पैदा होता है वो कला से है ना, प्रेम से पैदा होता है, कला से पैदा होता है। कला से कला अध्यात्म का बहुत ज़्यादा। मैं लाइट हाउस में अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि अच्छे अच्छे कलाकारों को और कलाओं की मैं एक कोर्स ये भी कराने वाला हूँ एक बार 15 दिन का, सिर्फ एक्टिंग से ध्यान पे जाना। हाँ है ही ध्यान, वो एक्टिंग ध्यान ही है। सर आपके अभी ऑनलाइन कोर्स मतलब है क्या? आप सोचो ना कि जब मैं कृष्ण कर रहा था सर, मेरे अंदर वो 4 साल 5 साल कुछ था ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिसिंग। जब मैं गीता बोलता था, देखिए मैं बता रहा हूँ, जब मैं गीता बोल रहा हूँ 11 बजे से उसकी शूटिंग होती थी, सुबह 4 बजे तक, ठीक है। गीता बोल रहा हूँ, मुझे 360 डिग्री दिखाई देता था, मुझे दिखाई दे रहा है अभी, खुद स्वयं उतर आते थे। क्योंकि जब आर्टिस्ट जो है अपने को खाली कर देता है, खाली बर्तन, उसमें ही तो परमात्मा बोलता है मैं आऊँ कहाँ, मैंने तो इतना है इन्फिनाइट हूँ, मैं आऊँगा कहाँ, तो कुछ तरह से सब भरा हुआ है मान, तो ऊपर से भगवान कर रहा है, मैं भी मंदिर में मिलूंगा। और मंदिर क्या है? मन के अंदर। कोई भी दुनिया की किताब उठा के देखिए, वो बोल रहा है मैं आपके हृदय के भूल स्थान में बैठा हुआ हूँ, आपके अंदर बैठा हूँ। और हम लोग क्या बोलते हैं? भगवान वहाँ थोड़ी है, भगवान दिया है, ये जो बोल रहा है ना ये भगवान। अध्यात्म एक्टिंग को किस पर पहुंचा दिया है। आना ऋषिकेश, मैंने सब लोग आना अरे यार ये है ना सर, लाइटिंग सबको